गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तानिया सिंह यादव ट्रिकी जीके। जैसा कि आपको पता है, अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और आज जियोग्राफी का पार्ट 17 है और जिसकी टॉपिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आपने कई एग्जामों में देखा होगा कि नदियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम आपको आज उसी टॉपिक पर रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियाँ। नेक्स्ट में टॉपिक में आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताएंगे। ऐसी नदियों से रिलेटेड हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर याद हो गए, ये सारी चीज़ें अगर याद हो गई, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं नदियों से रिलेटेड। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकें। तो आप सबसे पहले इसकी ट्रिक देख लें। ट्रिक आपकी है सालू की माँ भानुमती सो जा। सालू की माँ भानुमती सो जा, ये आपकी ट्रिक है। आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सालू की माँ भानुमती सो जा, ये आपकी ट्रिक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, मीनिंग देखिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सा, तो सा से हो जाएगा आपका साबरमती। सा से क्या हो जाएगा, साबरमती। साबरमती एक नदी है जो आपकी अरब सागर में गिरती है। और ये सारी नदियाँ आपको पता होनी चाहिए कि पश्चिम से निकलने वाली होती है। पश्चिम से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं आपके अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो आप देखेंगे साबरमती नदी जो है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में। लू है तो लू से हो जाएगा लूनी। लूनी नदी भी आपकी अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पे की है तो की आपका यहाँ पे साइलेंट है, की का कोई मतलब नहीं है। माँ हो जाएगा, माँ से हो जाएगा का माही। माही नदी भी आगे कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में। यहाँ पे भानुमती लिखा है तो भानुमती में भा से हो जाएगा आपका भारतपुजा या पुन्नाली। ये नदी भी आपकी कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। ना है, ना से हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी से होते हुए आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। यहाँ पे लिखा है माँ, तो माँ से हो जाएगा मांडवी। मांडवी नदी भी आपकी अरब सागर में गिरती है। ती से हो जाएगा आपका ताप्ती। ताप्ती नदी भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी से होते हुए जाके आपकी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। सोजा है यहाँ पे, तो सो से हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी भी आपकी कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। जा से हो जाएगा जाखम। जाखम भी आपकी कहाँ पे है, अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये सारी नदियाँ, और भी नदियाँ हैं जो आपके अरब सागर में गिरती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, जो प्रमुख नदियाँ हैं, ये आपकी एग्जाम में पूछी जाती। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती। इतनी नदियाँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी तो आपका मैच करने के लिए आ जाता है, मतलब मिलान कीजिए कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको स्टेटमेंट दे देता है कि ये सही है कि गलत है। ऐसे पूछ लेगा कि साबरमती नदी जो है वो आपकी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे आ जाएगा कि साबरमती नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन दे देगा या फिर आपसे पूछे सही या गलत, इस तरह से स्टेटमेंट करके आता है। तो फिर आपको अगर याद रहेगा तो आप बता सकते हैं, सही टिक करके आ सकते हैं। बट अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। फिर एक ऐसे भी पूछता है एग्ज़ाम में कि ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। आपको ऑप्शन दे देगा साबरमती, लूनी, माही, फिर कोई और भी ऑप्शन इसमें ला के दे देगा। तो आपको अगर याद रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं, या नेगेटिव करके देगा। नहीं है तो नहीं में आपके 3 ऑप्शन यहाँ से ले लेगा और एक ऑप्शन कोई गलत दे देगा, तो वो जो गलत वाला रहेगा उसमें आपको टिक करना रहेगा। या फिर आपसे पॉजिटिव करके पूछेगा तो आपके एक ऑप्शन यहाँ से उठाएगा, 3 ऑप्शन कोई गलत दे देगा। तो आप अगर याद किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम यहाँ पे जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ही होती हैं, क्योंकि ये ट्रिक जो बनाई जाती है वो ट्रिक केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए ही होती है। और तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बुक उठा के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हम लोग ढूंढते हैं। उसके बाद ही ऐसे एग्ज़ाम में आए हुए जो प्रश्न होते हैं उसी से रिलेटेड ये ट्रिक तैयार की जाती है। तो आप इसको याद करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।